माँ की अजमत के बारे में बात कर चुका। बच्चों को माँ की अहमियत और माँ की फजीलत और माँ की शान वो बता चुका। माँ को भी बता चुका कि माँ तेरा कितना बड़ा रोल है, तेरा कितना बड़ा किरदार है। अब यहां बाप की बात ना की जाए तो ये ज्यादती होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत मां के कदमों में है, लेकिन बाप उसका दरवाजा है। माशरे में देखा जाता है कि बच्चे मां की तो खिदमत कर लेते हैं लेकिन बाप की नहीं करते। बाप से तड़ाख तड़ाख बात करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं। तुमने मां की खिदमत करके, मां से मोहब्बत करके तुमने जन्नत तो ले ली, जाओगे कैसे? दरवाजा तो नहीं मिलेगा आपको। दरवाजा तो उसे मिलेगा जो अपने वालिद की भी खिदमत करेगा, उसका कहा मानेगा, उसका हुक्म मानेगा, उसकी इज्जत करेगा, उसे वो दरवाजा नसीब होगा। और हमेशा दरवाजे से ही किसी मकान में दाखिल हुआ जाता है। तो जन्नत का हासिल कर लेना बड़ी बात नहीं है। जन्नत तुम्हारे पास आ गई, तुम जन्नत में गए या नहीं, देखना यह है कि जन्नत तुम्हारे पास आ गई, लेकिन तुम जन्नत में कहां से जाओगे जब दरवाजा ही तुम्हें मुयस्सर ना होगा। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उन लोगों को, उन नौजवानों को पैगाम दे रहा हूं जो अपने बाप की इज्जत नहीं करते, तकरीम नहीं करते और उससे तू तकरार करते हैं, उसे कहते हैं अब्बा जी आप बूढ़े हो गए हैं, आप सठिया गए हैं, आपकी अब अकल काम नहीं करती। उन नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूं कि जो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, तू तकरार करते हैं बाप के साथ। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नौजवान, जब तेरे बाप से आवाज ऊंची होने लगे और तू गुस्ताखी पे उतर आए और शैतान तुझे आमादा कर दे इस चीज पर कि अब तू अपने बाप की गुस्ताखी करेगा, तो बस एक बात समझ लेना मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं कि तेरी औकात तेरे बाप के मुकाबले में इतनी है कि तू उसके एक नापाक पेशाब के कतरे से पैदा हुआ है। ये तेरी औकात है जिसके साथ तू तड़ाख तड़ाख बात करता है, जहां तूने अदब के दामन को छोड़ दिया है और बाप की बेइज्जती करने पर तुल गया है। तेरी औकात उस बाप के मुकाबले में बस इतनी है कि तू उसके एक पेशाब के कतरे से, नापाक कतरे से तू पैदा हुआ है। ये तेरी औकात है। ऐ बंदे, अभी भी समझ नहीं आएगी? आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे और एक नौजवान आया और उसने आके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वालिद मेरी कमाई में से बहुत सारे पैसे खर्च कर देता है, आप उन्हें समझाएं। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को, जो वहां बैठे थे, उन्होंने उस नौजवान की अपने वालिद के मुताल्लिक शिकायत सुन ली कि इसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बाप की शिकायत की है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी को बुलाया और फरमाया कि जाओ इनके वालिद साहब को बुला ले आओ। वो चले गए और उन्होंने जाके उनके वालिद को बुला के कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने याद फरमाया है
उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आपको कुछ पता होगा। उसने कहा आपके बेटे ने आपकी शिकायत की है। बाप के आंसू से आंसू टपकने लगे। बाप अब मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़ा। बाप रोता हुआ जाता था और अपने तखय्युल में बेटे से मुखातिब होता जा रहा था। इसी असना में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर अलैहिस्सलाम के पास भेजा और फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाम भेजा है और पैगाम ये दिया है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो इनके वालिद आ रहे हैं, आप फैसला जो भी करें, लेकिन इसके वालिद से ये ज़रूर पूछना पहले कि जब वो घर से निकले तो वो अपने बेटे से मुखातिब होकर कौन से अशआर पढ़ रहे थे, कौन से अशआर पढ़ रहे थे, उनसे पूछना। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये पैगाम देकर चले गए। इतनी देर में ही उस नौजवान का वालिद मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। उसकी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बाकी बातें बाद में सुनूंगा, पहले अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए, अल्लाह का पैगाम लाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया कि इनके वालिद से पूछो कि ये कौन से अशार पढ़ते हुए आ रहे थे, वो बताएं पहले आप मुझे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके वालिद से सवाल किया। उस बाप ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब घर से निकला मुझे पता चल गया कि मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की है, तो उसका मफहूम, उन अशार का मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूं। तो वो वालिद, उस नौजवान का वालिद कहता है कि या रसूलुल्लाह, मैं अपने बेटे से मुखातिब था और मैं ये कह रहा था अपने बेटे से कि बेटे, मेरे बुरे दिन तो उसी दिन शुरू हो गए थे जब तू पैदा हुआ था। मैंने तुझे पाला पोसा, बड़ा किया, तेरी एक एक जरूरत का ख्याल किया और उस जरूरत को पूरा किया। मेरे पास वसाइल थे या नहीं, बड़ी मेहनत कर करके मैंने तुझे पाला, तेरी जरूरतों का ख्याल रखा, तेरी ख्वाहिशों का ख्याल रखा, तेरी सहूलतों का ख्याल रखा, और आज तो हुजूर अलैहिस्सलाम से जाकर मेरी शिकायत करता है। उस बाबे के आंसू गिर रहे थे कि उसकी नजर हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ पड़ी। आका अलैहिस्सलाम के भी चश्मान मुकद्दस से आंसुओं की झड़ी लग गई और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सख्त लहजे में उस नौजवान को फरमाया कि सुन है नौजवान, जो इस तेरे वालिद की, इस बाबे की जो कमाई है वो तो है ही इसकी, और आज के बाद मैं हुक्म दे रहा हूं कि जो तेरी कमाई है, जो तू कमा के लाता है, वो भी तेरी नहीं है, वो भी इसी की है, क्योंकि तू इसके बगैर कुछ भी ना था ना है। ये जितना चाहे तेरी कमाई से उठाकर खर्च कर सकता है, इसको हक हासिल है। ऐ नौजवान, अल्लाह और उसके रसूल ने तो बाप की बड़ी शान बयान की है, और जिसकी रब शान बयान करे तो उससे तू तकरार करता है।
तू उसको बुरा भला कहता है, तेरा हाथ उसके गिरेबान तक जाता है, तू उसकी बेइज्जती करता है। जिसकी शान हुजूर अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान कर रहा है, उनकी फजीलत बयान कर रहा है और तुम्हें हुक्म दे रहा है कि अपने वालिदैन का वबिल वालिदैन एहसाना, कि उनके साथ एहसान करो, अच्छा सलूक करो। एहसान नहीं, एहसान ना करो बल्कि अच्छा सलूक करो। हुस्न अखलाक से पेश आओ, मोहब्बत के साथ पेश आओ, आजिज़ी के साथ पेश आओ। हम क्या कर रहे हैं? ऐ इंसान, अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन।